तालिबान के बुरे दिन शुरू, अफगानिस्तान में खाना जंगी का आगाज़ हो गया। ये खाना जंगी का आगाज़ कहाँ से हुआ और अफगानिस्तान में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान में बाकायदा खाना जंगी का आगाज़ हो गया है, ज़रा क्या मामला है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो बात एक मिसरा आपको सुनाना चाहता हूँ कि लो खुद सियाद अपने दाम में आ गया। यानी जो जाल किसी के लिए बिछाया जाता है, जो गड़ा किसी के लिए खोदा जाता है, अगर मुहावरतन कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो गड़ा किसी के लिए खोदा जाता है, इंसान उसमें गिर जाता है। तालिबान ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पूरी दुनिया से दहशतगर्द इकट्ठे करके अपने मुल्क में बसाए, उनको पनाह दी, किसी को पनाह दी, किसी का तहफ़्फ़ुज़ किया, किसी को असला फराहम किया, किसी से पैसे लिए। इसी में एक ऐसा ग्रुप भी इन्होंने पाला जो कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाना चाहता था। ये ISIS है, यानी दाइश। बिल्कुल। और दाइश ने खुरासान के इलाके में जो है उन्होंने अपना इसको मरकज़ बनाया और वहाँ पर से अब तालिबान पर ही हमला किया जा रहा है। ये बड़े ऐसी सूरत हाल है जिसमें मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस वक्त तालिबान दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। और किस दहशतगर्दी का? उस दहशतगर्दी का जिसको पूरी दुनिया से समेट कर यहाँ पर लाए थे। ये असल में दाइश के वो लोग थे जो इराक और शाम से लाए गए थे, उनको यहाँ बसाया गया। इन्होंने ये बस तो गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इर्द गिर्द मज़ीद ग्रुप्स जो हैं उनको शामिल करना शुरू किया। ये मुसल्लह मलेशिया जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ाती गई और फिर ये इन्होंने 2021 से बाकायदा तालिबान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। इसकी वजह ये थी कि तालिबान कौमी अमारत इस्लामी के नाम से काम करते हैं। यानी ये अफ़गान नेशनलिज़म का नाम लेकर काम करते हैं और कहते हैं जी हम अपने मुल्क में जो है इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, या जिस तरह का निज़ाम वो समझते हैं वो लाना चाहते हैं। ये जो ग्रुप है ISIS का, ये बिल्कुल इससे डिफरेंट ग्रुप है। शहाबुल महाजर इसके इस वक्त जो है वो लीडर हैं और ये कहते हैं नहीं जी, सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं, हम पूरी दुनिया में ये जो है दहशतगर्दी फैलाएंगे और सबसे पहले अफ़गानिस्तान को ही दहशतगर्दी का निशाना बनाएंगे। इन्होंने अगस्त 2021 में, आपको याद होगा, काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। 170 जो थे अफ़गानी अपनी जान से गए थे, इन्होंने हमला किया था। और इस वक्त इन्होंने अपना दायरा कार जो है काबुल के भी कुछ इलाकों में बढ़ा लिया है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि कहाँ कहाँ है। नंगरहार, कुन्नड़, सौगर, काबुल, बदख्शां, यहाँ तक इनकी जो है कार्रवाइयों में अहम इलाके हैं। इसलिए कि पहले तो शुरू में तो ये थे शुमाल मशरक़ की तरफ, लेकिन आहिस्ता 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 ये ग्रुप बड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि तालिबान की अपनी पॉलिसी जो है वो भी कुछ ऐसी है जिसमें वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। तो फिर जब आप एक जगह पे दहशतगर्दी को, लेट से आप अगर सांप पालने के शौकीन हैं तो फिर सांपों की तादाद में तो इजाफा होगा। ऐसे ही बिल्कुल सांप अपने अंडे बच्चे तो देगा ना जी, और वही सांप आपको डसेगा। कहते हैं कि स्पेरे की मौत जो है हमेशा सांप के हाथों होती है। तो जब आप इस तरह के सांप पालेंगे, यानी कोई गड़ा पूरी दुनिया के लिए जो आपने खोद रखा है, चाहे वो दुनिया के किसी खत्ते के भी दहशतगर्द थे, आप उनको लाए, बसाया, आपने दाइश को बसाया, आप TTP को ले गए, उनको बसाया, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि चंद पैसों की खातिर जब आप ये काम करते हैं तो ये काम फिर बढ़ता बढ़ता बढ़ जाता है। ये दाइश जो है ये इस वक्त पूरी तरह से मुतहरक है। मुतहरक अभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, अभी तो अफगानिस्तान के में तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ है। और इसके साथ आपने बिल्कुल, अगर वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो गए मजीद, तो दूसरे ममालिक के खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। देखिए, इसमें ज़्यादा बड़ा जो है वो यही फैक्टर है कि ये तालिबान के अंदर भी इनके लिए हमदर्दियाँ मौजूद हैं। क्योंकि अगर मसल की बुनियादों पर बात की जाए तो दोनों का मसलक तकरीबन एक जैसा है। यानी इसमें वो डाइवर्सिटी नज़र नहीं आती है जो शुमाली इत्तेहाद और तालिबान की गवर्नमेंट में नज़र आती है, वैसी नहीं है। लेकिन क्योंकि इनके अंदर भी तालिबान ही लाए थे, लाने वाले भी अभी मौजूद हैं और इनको बसाने वाले भी मौजूद हैं, तो इनके लिए हमदर्दियाँ भी मौजूद हैं। जिस तरह से तालिबान ने पूरी दुनिया में एक ऐसा नेटवर्क महाजरीन के ज़रिए बनाया था कि महाजरीन जो हैं उनकी आड़ में ये अपने सारे काम करते थे, चाहे वो ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, जहाँ जहाँ इनके महाजर थे वहाँ वहाँ महाजर कैंप जो हैं वो दहशतगर्दी के कैंप, दहशतगर्दी, मनशियात, जुराइम। मैंने आपको अभी जो नाम लिया है ISI के,
आपको उस नाम से ही अदील भाई समझ आ जाएगी, शहाबुल महाजर। ये वो महाजर हैं जो लाए गए थे शाम से और इराक से, और ये इन्होंने आके अपना यहाँ पे ग्रुप बना लिया है। अब तो उनकी लैंग्वेज, अब उनका कल्चर वो भी शामिल हो गया, क्योंकि वहाँ के नौजवान इनके ज़्यादा करीब आते चले जा रहे हैं। इन्होंने और बड़ा नारा, तालिबान से भी बड़ा नारा लगा दिया है, और ये कह रहे हैं जी कि पूरी दुनिया में हम जो हैं वो इनकलाब लेकर आएंगे। तो इसलिए वहाँ के नौजवान जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनकी सबसे बड़ी कुव्वत ये है कि इनको पैसा भी कुछ ऐसे ममालिक से आ रहा है, और जहाँ से ये आए हैं इनकी तंजीमें जो हैं वो मौजूद हैं, शाम में भी मौजूद हैं, इराक में भी मौजूद हैं, और वो मुल्क हैं जहाँ पर पैसा बहुत है, वहाँ से पैसा भी आ रहा है, यानी उनके पास सपोर्ट भी हासिल है, फिर उनके पास नारा भी बड़ा है। तो तालिबान को अपनी खाना जंगी जो है वो सामने नज़र आ रही है। मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि तालिबान हुकूमत का ये जो बुरी सेटअप है, इसके ख़ात्मे का वक्त हुआ चाहता है। इसका ख़ात्मा इसी तरह से होना था, क्योंकि ये दहशत गर्दी की बुनियाद पर हुक्मरान बने थे, तो दहशत गर्दी से ही ये हटाए जाएंगे। इनको बाहर के दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, इनके अपने अंदर लगे ज़ख्म जो हैं उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, और वो कीड़े आहिस्ता आहिस्ता इस खोखले निज़ाम को, जिस निज़ाम के नफाज का ये ऐलान करते रहते थे, इसकी तशहीर करते थे, कभी अमेरिका के पैसे पे, कभी किसी के पैसे पे ये काम करते रहे हैं। अब मेरा ख्याल है इन पर सपोर्ट ख़त्म होती चली जा रही है, और उसके नतीजे में जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ी कुव्वत बनते चले जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो है, मैंने आपको ये ISIS के, इसका वैसे अंग्रेज़ी में वो इस तरह से लिखते हैं ISIS के से मुराद खुरासान है, और वो कहते हैं कि जी ईरान और वस्ती एशियाई रियासतें, अफ़गानिस्तान, ये तमाम इलाके जो हैं ये मिलकर खुरासान बनते हैं, और ये वो खुरासानी हैं जो दजाल के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। ये उनका ख्याल है। तो ये एक ऐसा ज़ख़म है जो तालिबान को लग चुका है, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है जहर बढ़ा जा रहा है, और ये जहर जो है तालिबान को अपनी मौत आप मार देगा। मैंने कहा कि इनको बाहर से दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़नी, ये अपने अंदर के ही दोस्तनुमा दुश्मनों से हलाक हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है और कौन से ग्रुप तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि चंद पैसों की खातर जब आप ये काम करते हैं तो ये काम फिर बढ़ता बढ़ता बढ़ जाता है। ये दाइश जो है ये इस वक्त पूरी तरह से मुतहरक है। मुतहरक अभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, अभी तो अफगानिस्तान के में तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ है। और इसके साथ आपने बिल्कुल, अगर वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो गए मजीद, तो दूसरे ममालिक के खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। देखिए, इसमें ज़्यादा बड़ा जो है वो यही फैक्टर है कि ये तालिबान के अंदर भी इनके लिए हमदर्दियाँ मौजूद हैं।